कॉलेज में आज का दिन बाकी दिनों से अलग था। यूनिवर्सिटी में एनुअल फेस्ट की धूम थी, लेकिन इस रौनक के बीच एक कोना ऐसा था जहां सन्नाटा था। यह कोना था यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का, जहां माया अपनी किताबों में डूबी हुई थी। माया एक मेधावी छात्रा थी, जिसकी आंखों में बड़े सपने थे और कपड़ों में सादगी। तभी लाइब्रेरी का दरवाजा जोर से खुला। अंदर दाखिल हुआ अखिल खन्ना। अखिल इस यूनिवर्सिटी के सबसे रईस और प्रभावशाली ट्रस्टी का इकलौता बेटा था। उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सा घमंड रहता था, जैसे पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में हो। उसके पीछे उसके कुछ दोस्त भी थे, जो उसकी हर बात पर हंसते थे। अखिल की नज़र कोने में बैठी माया पर पड़ी। उसे माया का सादा पहनावा और उसकी एकाग्रता खटकने लगी। उसे लगा कि यह लड़की उसकी पार्टी और रईसी वाली दुनिया के लिए एक धब्बा है। अखिल अपनी पूरी टीम के साथ माया की टेबल के पास जाकर रुक गया। उसने मेज पर अपना हाथ जोर से मारा, जिससे माया चौंक गई और उसने ऊपर देखा। अखिल व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, ओह, तो यह है वो यूनिवर्सिटी की टॉपर। देख रहे हो दोस्तों, इसे देखकर लगता ही नहीं कि ये यहाँ पढ़ाई करने आई है। ये तो किसी भी कोने में बैठकर बस वक्त बर्बाद करना जानती है। माया ने शालीनता से कहा, अखिल, मुझे पढ़ने दो। मैं यहाँ सिर्फ अपने कैरियर के लिए आई हूँ, तुम्हारी तरह अपना समय बर्बाद करने नहीं। अखिल हंसते हुए बोला, कैरियर? तुम्हारी औकात और तुम्हारा कैरियर? माया, तुम जैसी साधारण लड़कियों को मैं अपने नौकरों की तरह देखना भी पसंद नहीं करता। मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे आगे निकल जाओगी, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अखिल ने जानबूझकर माया की किताबों को मेज से नीचे गिरा दिया। उसके दोस्तों ने उसका साथ दिया और माया का मजाक उड़ाने लगे। माया ने झुकी हुई नजरों से अपनी किताबें उठाई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान का संदेश दे रही थी। अखिल उसे नीचा दिखाकर अपनी शान समझ रहा था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि उसने आज अपनी ही मोहब्बत की नींव पर पत्थर मार दिया है। माया खड़ी हुई। उसने अखिल की आंखों में सीधे देखा और बिना कुछ कहे वहां से बाहर निकल गई। अगले दिन कॉलेज की लाइब्रेरी का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। माया आज पहले से कहीं ज्यादा शांत और संयमित लग रही थी। वह जानती थी कि कल जो कुछ भी हुआ वह केवल एक शुरुआत थी। अखिल की बातों ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि उसे अपने लक्ष्य के प्रति और अधिक गंभीर बना दिया था। माया ने तय किया था कि वह अखिल के अहंकार का जवाब अपनी सफलता से देगी। वह अपनी पढ़ाई में इतनी डूब गई थी कि उसे आसपास की दुनिया का कोई होश नहीं रहता था। उसकी मेहनत और उसके नोट्स इतने सटीक थे कि कॉलेज के बाकी छात्र भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगे थे। दूसरी तरफ अखिल को यह बात नागवार गुजर रही थी। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को उसने सबके सामने जलील किया था, वह आज कॉलेज में अपनी काबिलियत के दम पर चर्चा का विषय बनी हुई है। कॉलेज के कॉरिडोर में जब माया गुजरी तो कई छात्र उसकी तारीफ कर रहे थे। ये बातें अखिल के कानों तक पहुंची तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वह किसी भी हाल में माया को नीचा दिखाएगा। उसे यह लगने लगा था कि अगर माया टॉप कर गई तो यह उसकी हार होगी। अखिल ने कॉलेज प्रशासन में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए एक गुप्त योजना बनाई। उसने माया के आगामी सेमेस्टर के प्रोजेक्ट्स, फाइल्स और असाइनमेंट को इस तरह से बदलने या गायब करने का मन बना लिया कि माया के पास खुद को साबित करने का कोई सबूत न रहे।
माया को इस साजिश की भनक तक नहीं थी। वह अपनी दिन रात की मेहनत से तैयार की हुई फाइल लेकर जैसे ही प्रोफेसर के ऑफिस की ओर बढ़ी, उसे सीढ़ियों के पास अखिल और उसके दोस्त खड़े दिखे। अखिल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही माया उनके करीब पहुंची, अखिल ने जानबूझकर अपना पैर माया के रास्ते में अड़ा दिया। माया का संतुलन बिगड़ा और उसके हाथ से फाइल छूटकर सीढ़ियों के नीचे रखे पानी के बर्तन में गिर गई। माया की मेहनत पल भर में भीग कर खराब हो गई थी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अखिल खिलखिलाकर हंसने लगा। उसे लगा कि उसने माया को हरा दिया है। माया ने घुटनों पर बैठकर उन भीगी हुई पन्नों को हाथ में लिया। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर अखिल की हंसी कुछ पल के लिए थम गई। उसने अखिल की तरफ देखा नहीं, बस खामोशी से अपनी खराब हो चुकी फाइल को समेटा और वहां से उठकर अपनी क्लास की तरफ चल पड़ी। अखिल अभी भी अपनी जीत के गुमान में था, लेकिन उसे एहसास नहीं था कि माया की यह खामोशी आने वाले समय में उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है। माया के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था, और जो इंसान सब कुछ खोकर आगे बढ़ता है उसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। माया अपनी क्लास में पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके मन में हार का कोई खौफ नहीं था। उसकी मेहनत जरूर बर्बाद हुई थी, लेकिन उसके पास वो सारा ज्ञान था जो उसने अपनी फाइलों में लिखा था। दूसरी तरफ अखिल को अभी भी अपनी जीत का नशा था। उसे लगा कि अब माया का कैरियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल ही सब मिशन की आखिरी तारीख थी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पूरे कॉलेज में यह फैला दिया कि माया का प्रोजेक्ट खराब हो चुका है और अब उसका फेल होना निश्चित है। अगले दिन सुबह होते ही कॉलेज में एक अजीब सी हलचल थी। सब यही सोच रहे थे कि माया आज कॉलेज आएगी या नहीं। जब माया कॉलेज पहुंची तो उसके चेहरे पर ना कोई उदासी थी और ना ही कोई डर। उसने सीधे प्रोफेसर के केबिन की तरफ रुख किया। अखिल भी अपने दोस्तों के साथ वहीं मौजूद था, ताकि वह अपनी आंखों से माया की हार और उसका अपमान देख सके। जैसे ही माया प्रोफेसर के पास पहुंची, उसने अपनी फाइल नहीं बल्कि एक पेन ड्राइव और कुछ पेपर्स निकाले। उसने प्रोफेसर को बताया कि कैसे कल उसकी फाइल जानबूझकर खराब की गई थी, लेकिन वह जानती थी कि इस कॉलेज में कुछ भी हो सकता है। इसलिए उसने अपना डेटा सुरक्षित बैकअप के तौर पर पहले ही क्लाउड पर डाल रखा था। इतना ही नहीं, उसने उन महत्वपूर्ण रिसर्च पॉइंट्स को अपनी याददाश्त से फिर से लिख लिया था जो उसे कल पूरी रात जागकर करने पड़े थे। प्रोफेसर ने जब माया का काम देखा तो वे दंग रह गए। उसका कंटेंट इतना गहरा और शानदार था कि अखिल का बनाया हुआ प्रोजेक्ट उसके सामने बहुत मामूली लग रहा था। प्रोफेसर ने सबके सामने माया की मेहनत की तारीफ की और उसे क्लास का स्टार परफॉर्मर घोषित कर दिया। अखिल का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। उसके पास खड़ा होने का कोई ठिकाना नहीं रहा। पहली बार अखिल को समझ आया कि वह जिसे मामूली समझ रहा था, वह मानसिक रूप से उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। अखिल ने उस दिन पहली बार माया को एक नौकरानी के नजरिए से नहीं, बल्कि एक प्रतिद्वंदी के नजरिए से देखा। उसकी आंखों में नफरत तो थी, लेकिन साथ ही एक अनजाना सा डर भी घर कर चुका था। माया ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और अपना सिर ऊंचा करके क्लास से बाहर निकल गई। उस दिन कॉलेज के कॉरिडोर में सब माया की तारीफ कर रहे थे और अखिल अपने ही जाल में उलझा हुआ खड़ा रह गया। अखिल को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। उसे लगा कि यदि माया कॉलेज में रही तो उसका वर्चस्व और उसकी साख पूरी तरह खत्म हो जाएगी।
उसने अपनी रईसी और प्रभाव का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने कॉलेज के ट्रस्टी बोर्ड में अपने पिता के रुतबे का इस्तेमाल करते हुए माया के खिलाफ एक झूठी साजिश रची। अखिल ने कुछ ऐसे दस्तावेज तैयार करवाए जिनसे यह साबित हो सके कि माया ने कॉलेज की परीक्षाओं में अनैतिक तरीकों का सहारा लिया है। अगले ही दिन कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर माया का नाम सस्पेंडेड लिस्ट में देखकर सब हैरान रह गए। माया जब कॉलेज पहुंची तो उसे सुरक्षा गार्डों ने अंदर जाने से रोक दिया। उसे बताया गया कि उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है और उसे बिना सफाई का मौका दिए कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया है। माया के लिए यह सब कुछ किसी बुरे सपने जैसा था। उसने प्रोफेसरों से बात करने की कोशिश की, प्रिंसिपल से गुहार लगाई, लेकिन अखिल के प्रभाव के आगे किसी की हिम्मत नहीं थी कि वे सच बोल सके। अखिल दूर से खड़ा होकर माया को टूटते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में एक क्रूर संतुष्टि थी। उसने माया को उसके परिवार की आर्थिक स्थिति की याद दिलाते हुए ताना मारा, तुम जैसी लड़कियों की यही औकात होती है माया। सपने देखना अच्छा है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पैसे और रुतबे की जरूरत होती है, जो तुम्हारे पास कभी नहीं होगा। माया ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि इस वक्त वहां रुककर बहस करना बेकार है। उसने अपनी किताबें समेटी और कॉलेज के गेट से बाहर निकल गई। शहर की सड़कों पर भटकते हुए उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि वह इस अपमान का बदला लेंगी, लेकिन गलत रास्ते से नहीं, बल्कि अपनी सफलता से। उसी शाम माया ने अपना सामान पैक किया। उसने अपने माता पिता को बताया कि उसे बेहतर अवसरों के लिए दूसरे शहर जाना होगा। वह अपने शहर और अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़कर निकल पड़ी। माया का जाना अखिल के लिए तो एक जीत थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसने एक ऐसी चिंगारी को शांत कर दिया है जो भविष्य में एक ऐसा दावानल बनने वाली है जिसमें उसका सारा अहंकार जलकर राख हो जाएगा। माया का जाना सिर्फ उसकी हार नहीं, बल्कि उसके एक नए और शक्तिशाली अवतार की शुरुआत थी। 3 साल बीत चुके थे। समय का पहिया अपनी गति से घूम रहा था। शहर बदल चुका था और माया भी। अब वह उस कॉलेज की डरी सहमी लड़की नहीं थी, बल्कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की सबसे होनहार और तेज तर्राक सीनियर मैनेजर थी। अपनी मेहनत, रात दिन की लगन और कभी ना हार मानने वाले जज्बे ने उसे एक ऐसे मुकाम पर खड़ा कर दिया था जहां बड़े बड़े उद्योगपति उससे मिलने के लिए समय मांगते थे। उसने न केवल अपनी पढ़ाई पूरी की थी, बल्कि अपनी काबिलियत का लोहा मनवाकर कॉर्पोरेट जगत में एक बड़ा नाम बना लिया था। दूसरी ओर अखिल खन्ना की दुनिया वही थी, लेकिन उसमें अब वो पुरानी चमक नहीं थी। उसके पिता का व्यापार धीरे धीरे मंदी की चपेट में आने लगा था। अखिल का ध्यान पढ़ाई और मेहनत से ज्यादा अपनी अय्यासी और अहंकार में रहा था, जिसका असर अब उसके पिता के बिजनेस पर साफ दिखने लगा था। वह आज भी वही घमंडी अखिल था, लेकिन उसकी जेब अब उतनी भारी नहीं थी जितनी 3 साल पहले हुआ करती थी। उसे किसी बड़े प्रोजेक्ट की सख्त जरूरत थी ताकि वह अपने पिता की कंपनी को डूबने से बचा सके। माया की कंपनी ने उसी शहर में एक नए बड़े प्रोजेक्ट के लिए टेंडर निकाला था। माया, जो अब उस प्रोजेक्ट की हेड थी, अपनी टीम के साथ टेंडर की प्रक्रिया संभाल रही थी। उसे खबर मिली कि शहर के एक पुराने रसूखदार घराने की कंपनी भी उस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए बोली लगाने आ रही है। माया को यह अंदाजा नहीं था कि वह घराना खन्ना इंडस्ट्रीज का ही है। जब टेंडर के दिन का समय आया तो बोर्ड रूम का माहौल काफी गंभीर था। माया अपनी कुर्सी पर बैठी फाइलें देख रही थी।
तभी दरवाजे खुले और अखिल अपने पिता के साथ अंदर आया। 3 साल बाद दोनों का आमना सामना होने वाला था। अखिल का सिर आज भी ऊंचा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बोर्ड रूम की मुख्य कुर्सी पर बैठी माया पर पड़ी, उसकी रूह कांप गई। वह अपनी जगह पर ही जम गया। उसके हाथ से फाइल नीचे गिरते गिरते बची। जिस माया को उसने सड़क पर ला खड़ा किया था, आज वही उसकी किस्मत का फैसला करने वाली थी। अखिल के लिए यह किसी झटके से कम नहीं था और माया के चेहरे पर वही पुरानी शांति थी जो अब आत्मविश्वास में बदल चुकी थी। उसने अखिल को देखा, लेकिन उसकी आंखों में नफरत नहीं, बल्कि एक गहरी तटस्थता थी। बोर्ड रूम में सन्नाटा था, लेकिन अखिल के दिल की धड़कनें किसी शोर की तरह सुनाई दे रही थी। उसने सामने बैठी माया को देखा। वह पहले से कहीं ज्यादा निखर गई थी। सादे कपड़ों वाली वो लड़की आज एक महंगी कारपोरेट ड्रेस में किसी रानी सी लग रही थी। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि एक ऐसा तेज था जिसे देखकर अखिल की नजरें उससे मिलने से कतरा रही थी। अखिल ने अपनी फाइलें मेज पर रखी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने हिम्मत जुटाकर माया की ओर देखा। 3 साल पहले का वो दिन याद आया, जब उसने माया को अपमानित किया था। आज वक्त ने बाजी पलट दी थी। माया अपनी कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रही थी और उसे ही अखिल के भविष्य का फैसला करना था। माया ने धीरे से अपनी नजरें फाइलों से हटाई और सीधे अखिल की आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। नफरत नहीं, बल्कि एक ऐसा आकर्षण जो अखिल को अंदर तक हिला गया। माया ने अपनी कुर्सी से उठते हुए धीमी और नपे तुले कदमों के साथ बोर्ड रूम के चारों ओर चक्कर लगाया, जैसे वह किसी शिकार को नहीं, बल्कि अपनी पुरानी यादों को देख रही हो। उसने अखिल के करीब आकर रुकते हुए फाइल के पन्नों को पलटा। उसकी खुशबू अखिल के नथुनों से टकराई, जिससे अखिल के चेहरे पर एक बेचैनी सी छा गई। माया बोली, खन्ना साहब, आपका काम अच्छा है, लेकिन इसमें वो जुनून और ईमानदारी की कमी है जो एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए चाहिए होती है। अखिल ने धीमी आवाज में कहा, तो क्या आप हमें रिजेक्ट कर देंगी माया? माया अखिल के इतने करीब आ गई कि अखिल अपनी धड़कनों को महसूस कर सकता था। माया ने उसकी आंखों में झांकते हुए मुस्कुरा कर कहा, कभी कभी रिजेक्शन ही इंसान को वो सबक सिखाता है जो जिंदगी भर काम आता है। क्या आपने वो सबक सीख लिया है अखिल? अखिल कुछ नहीं बोल पाया। उस कमरे की खामोशी में रोमांस की एक अजीब सी चिंगारी तैर रही थी। अखिल को पहली बार एहसास हुआ कि वो जिसे नफरत समझता था, वो असल में दबी हुई मोहब्बत थी जो 3 साल पहले उसके अहंकार के नीचे दब गई थी। माया की आंखों में छिपी वो हल्की सी चमक अब भी वही थी, बस अब उसमें परिपक्वता आ गई थी। उस पल में बाहर की दुनिया का शोर खत्म हो गया था। सिर्फ 2 धड़कनें थी जो एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रही थी, और एक अनकहा रिश्ता था जो धीरे धीरे फिर से पनप रहा था। अखिल को अब यह टेंडर या बिजनेस से ज्यादा माया का साथ चाहिए था। उसे समझ आ गया था कि उसने 3 साल पहले क्या खोया था। उस दिन के बाद से अखिल की दुनिया बदल गई थी। वह टेंडर तो उसे नहीं मिला, लेकिन उसे एक नई उलझन मिल गई थी, माया। वह अब अपने दफ्तर में नहीं, बल्कि माया के ऑफिस के बाहर उसका इंतजार करता था। उसका अहंकार अब पिघल चुका था और उसकी जगह एक बेचैनी ने ले ली थी। शाम का समय था।
सूरज ढल रहा था। माया अपने ऑफिस से बाहर निकली तो उसने अखिल को अपनी गाड़ी के पास खड़े देखा। अखिल को देखकर माया के कदमों में एक ठहराव आ गया। अखिल ने उसके करीब आकर थोड़ा झुककर अभिवादन किया। उसके चेहरे पर अब वो पुरानी अकड़ नहीं बल्कि एक मासूम सी प्रार्थना थी। अखिल बोला, माया, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए कोई माफी काफी नहीं है, लेकिन यकीन मानो उस दिन के बाद से मैंने खुद को खो दिया था। जिस माया को मैंने अपनी नजरों से गिराया था, आज उसी माया की कामयाबी ने मुझे मेरे घुटनों पर ला दिया है। माया चुप रही। बस उसकी आंखों में वही पुरानी गहराई थी। उसने अखिल को गौर से देखा। अखिल की आंखों में उसे वो सिद्धार्थ वाली तड़प दिखाई दे रही थी जो उसने कभी महसूस की थी। अखिल ने आगे बढ़कर माया के हाथ की ओर अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे छुआ नहीं। अखिल ने कहा, मुझे मौका दो, बस मुझे ये बताओ कि क्या उस नफरत के पीछे कोई ऐसी जगह बची है जहां हमारी मोहब्बत फिर से पनप सके। मैंने वो सारी फिल्में और सारी किताबें पढ़ ली जिसमें मोहब्बत की वापसी होती है, पर तुम्हारी सादगी और तुम्हारा वो आत्मविश्वास किसी किताब में नहीं मिला। माया ने एक ठंडी सांस ली और धीरे से मुस्कुराई। यह मुस्कान वैसी ही थी जिसने 3 साल पहले अखिल को पागल कर दिया था। उसने हल्के से कहा, मोहब्बत वापस आने के लिए पहले उसे मरना पड़ता है अखिल, और तुम्हारी वो पुरानी नफरत तो कब की मर चुकी है। लेकिन क्या तुम वाकई उस अखिल को मार पाए हो जो सिर्फ घमंड और दौलत को प्यार करता था? अखिल की आंखों में आंसू थे। उसने माया के सामने ही अपनी महंगी घड़ी उतारकर गाड़ी की छत पर रख दी, जैसे वो अपनी उस पुरानी शान का त्याग कर रहा हो। उसने माया की आंखों में देखते हुए कहा, वो अखिल तो उसी दिन मर गया था जिस दिन तुम उस गेट से बाहर निकली थी। आज जो तुम्हारे सामने है वो सिर्फ वही इंसान है जो सिर्फ तुम्हें पाना चाहता है। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। माया ने अखिल के चेहरे को करीब से महसूस किया। उसके अंदर का सारा गुस्सा अब एक कोमल एहसास में बदल रहा था। उसने धीरे से अपना हाथ अखिल के कांपते हुए हाथों पर रख दिया। उस स्पर्श ने अखिल के रोंगटे खड़े कर दिए। यह एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जो नफरत की राख से पैदा हुई थी। अखिल को समझ आ गया था कि माया के बिना उसकी जीत भी अधूरी है, और माया ने जान लिया था कि जो इंसान अपनी गलती को दिल से मान ले वो मोहब्बत के लायक तो होता ही है। अखिल और माया की मुलाकातें अब रोजाना का हिस्सा बन गई थी। अखिल ने अपनी कंपनी के कामकाज में भी बदलाव करना शुरू कर दिया था, लेकिन माया अभी भी कुछ दूरी बनाए हुए थी। उसे अखिल पर भरोसा तो था, लेकिन वह अभी भी उन घावों को नहीं भूल पाई थी जो 3 साल पहले अखिल ने उसे दिए थे। एक शाम अखिल ने माया को शहर के एक पुराने शांत कैफे में मिलने के लिए बुलाया। कैफे की रोशनी मंद थी और वहां का माहौल बहुत रोमांटिक था। माया जब वहां पहुंची तो अखिल एक कोने वाली मेज पर बैठा था। उसके सामने मेज पर कोई फाइलें नहीं थी, बल्कि एक पुरानी डायरी थी जो उसने 3 साल से संभाल कर रखी थी। माया ने आकर सामने वाली कुर्सी संभाली। अखिल ने धीरे से डायरी खोली। वह डायरी माया के उन नोट्स की थी जो 3 साल पहले कॉलेज में अखिल ने कचरे में फेंक दिए थे। अखिल ने उन्हें चुन चुन कर इकट्ठा किया था और उन पर टेप लगाकर सहेज कर रखा था। अखिल ने धीमी आवाज में कहा,
जब तुम चली गई थी तब मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ एक लड़की को नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत हिस्से को खो चुका हूँ। ये वो पन्ने हैं जिन्हें मैंने नफरत में फाड़ा था और आज ये पन्ने ही मुझे ये बताते हैं कि तुम कितनी काबिल हो। माया ने डायरी के पन्नों को छुआ। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। यह सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे, ये उसकी मेहनत और उसके संघर्ष की दास्तान थे। माया ने अखिल की ओर देखा, जिसकी आंखों में अब गहरा पछतावा और सच्चा प्यार था। माया ने कहा, तुमने इसे क्यों रखा अखिल? क्या ये तुम्हें तुम्हारी नाकामयाबी की याद नहीं दिलाते थे? अखिल ने धीरे से अपना हाथ मेज पर रखा। ये मुझे मेरी नाकामयाबी की याद दिलाते थे माया। ये मुझे हर रोज बताते थे कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मैं तुम्हारी कामयाबी से जलता था क्योंकि मैं खुद अंदर से खाली था। माया ने पहली बार अखिल के हाथ पर अपना हाथ रखा। वह स्पर्श इतना कोमल और गहरा था कि अखिल का दिल धड़कना भूल गया। उस पल में कैफे की भीड़ गायब हो गई। माया की आंखों में वो कड़वाहट धीरे धीरे पिघल रही थी। अखिल ने झुककर माया का हाथ चूम लिया। वह महज एक माफी नहीं थी, बल्कि अपनी गलतियों को स्वीकार करने का एक तरीका था। माया ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी गलतियों को तो मान लिया है अखिल, लेकिन अब देखना ये है कि क्या तुम मेरे साथ इस नए सफर में मेरे बराबर चलने का हौसला रखते हो। अखिल के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आई। उसे यकीन हो गया था कि वह अब माया के दिल के करीब पहुंच चुका है। उस रात उस कैफे की खामोशी में एक नया रिश्ता अपनी जड़ें जमा रहा था। एक ऐसा रिश्ता जो अब घमंड की नहीं बल्कि एक दूसरे के सम्मान और मोहब्बत की बुनियाद पर टिका था। माया और अखिल का रिश्ता अब एक ऐसे मोड़ पर था जहां शब्द कम और एहसास ज्यादा थे, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। अखिल के पिता की कंपनी पर अचानक एक बड़ा कानूनी संकट आ गया। किसी ने कंपनी के फंड्स में हेरा फेरी का इल्जाम अखिल के पिता पर लगा दिया था। यह एक ऐसी सोची समझी साजिश थी जो कंपनी के ही कुछ गद्दार कर्मचारियों ने रची थी ताकि पूरी संपत्ति हड़प सके। अखिल पूरी तरह से टूट चुका था। उसके घर से लेकर दफ्तर तक पुलिस और वकीलों का जमावड़ा लगा था। अखिल के पुराने दोस्त जो उसके पैसे की चमक पर टिके थे अब उससे दूरी बना चुके थे। वह अकेला था, हताश था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस मुसीबत से अपने पिता को कैसे बचाए। माया को जब इस बारे में पता चला तो वह खुद को रोक न सकी। वह जानती थी कि अखिल की स्थिति क्या है। वह सीधे अखिल के घर पहुंची। वहां का माहौल गमगीन था। अखिल एक कोने में सिर पकड़कर बैठा था। माया को देखते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी शर्मिंदगी और उम्मीद जागी। माया बोली, अखिल, मुझे पता चला कि तुम किस दौर से गुजर रहे हो। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। अखिल ने गहरी सांस ली। माया, अब कुछ नहीं बचा। मेरी गलती की सजा शायद मेरे पिता को मिल रही है। मैंने जो घमंड पाला था उसका अंत तो होना ही था। तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरे साथ जुड़कर तुम भी बदनाम हो सकती हो। माया ने उसके करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। बदनामी से मुझे डर नहीं लगता अखिल, और तुम जो कह रहे हो यह तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी परीक्षा है। मैं एक कॉरपोरेट लॉयर और फाइनेंशियल एक्सपर्ट की टीम के साथ हूँ। हम सब मिलकर इस साजिश का पर्दाफाश करेंगे। अखिल की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार माया को एक मसीहा की तरह देखा। उसे याद आया कि कैसे उसने कभी इसे नौकरानी कहकर बुलाया था और आज वही लड़की उसे बर्बाद होने से बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही थी।
माया ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, अखिल, याद रखना, मोहब्बत सिर्फ खुशियों में साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि मुश्किलों में एक दूसरे का संबल बनने का नाम है। तुम अकेले नहीं हो। माया की इन बातों ने अखिल के अंदर एक नई ऊर्जा भर दी। उसे अब ये समझ आ गया था कि जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता, एक सच्चा जीवन साथी ही सबसे बड़ी दौलत है। उस रात उन्होंने मिलकर उन साजिशों के धागे खोलने शुरू किए जो अखिल की दुनिया खत्म करने के लिए बुने गए थे। यह उनके रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा थी और माया उस परीक्षा में अखिल का साथ देने के लिए ढाल बनकर खड़ी थी। मुसीबत का पहाड़ अभी कम नहीं हुआ था। कानूनी पचड़ों के बीच अखिल के परिवार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से डगमगा गई थी। अखिल को घर और ऑफिस के हर कदम पर अपमान का सामना करना पड़ रहा था। एक रात जब अखिल हताशा में डूबा हुआ था, उसे माया का फोन आया। माया ने उसे एक पुराने गोदाम के पास बुलाया, जहां से उन्हें उन साजिश का सबसे बड़ा सबूत मिल सकता था। अखिल वहां पहुंचा तो उसने देखा कि माया पहले से ही वहां मौजूद थी। रात का सन्नाटा और गोदाम की धीमी रोशनी में माया किसी जासूस सी लग रही थी। माया ने उसे कुछ कागजात दिखाए। ये उन गद्दार कर्मचारियों के बैंक ट्रांजैक्शन थे जिन्होंने अखिल के पिता की कंपनी को चूना लगाया था। अचानक अंधेरे से 3-4 लोग बाहर निकले। वे वही गद्दार कर्मचारी थे जो नहीं चाहते थे कि यह सच बाहर आए। उन्होंने माया और अखिल को घेर लिया। अखिल ने तुरंत माया को अपने पीछे कर लिया। उसने अपनी सारी ताकत और गुस्सा उस भीड़ पर निकाल दिया जो उसे और माया को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। यह लड़ाई सिर्फ एक झगड़ा नहीं थी, यह अखिल के उस पुराने अहंकार और माया के लिए उसके प्यार की लड़ाई थी। अखिल ने माया को पूरी तरह सुरक्षित रखा। जब वे दोनों वहां से निकले तो अखिल के कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर चोट के निशान थे। माया ने अपनी साड़ी के पल्लू से धीरे से अखिल के घावों को साफ किया। अखिल ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, माया, आज अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं टूट चुका होता। मैंने आज खुद को सिर्फ तुम्हारे लिए लड़ते हुए देखा है। माया ने उसके घावों पर मरहम लगाते हुए कहा, तुमने सिर्फ मेरे लिए नहीं, अपने परिवार और अपने नाम के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी है अखिल। यही वो फर्क है जो अब तुम में और 3 साल पहले के अखिल में है। उस सुनसान सड़क पर जहां डर का साया था, वहां अखिल ने माया का हाथ मजबूती से थाम लिया। अखिल को अब समझ आ गया था कि जिंदगी के इस अधूरे समझौते और राज से भरी दुनिया में अगर कोई रोशनी है तो वह सिर्फ माया है। उन्होंने सबूत हासिल कर लिए थे और अब वक्त आ गया था कि वे पूरे शहर के सामने उस झूठ का पर्दाफाश करें जिसने उनके करीब आने के रास्ते में दीवारें खड़ी की थी। अखिल के लिए माया अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह उसका जुनून, उसकी ताकत और उसका भविष्य बन चुकी थी। अगले दिन कोर्ट का दिन था। अखिल और माया के पास उन गद्दार कर्मचारियों के खिलाफ पक्के सबूत थे। जब अखिल कोर्ट की ओर बढ़ रहा था तो उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसे अब अपनी दौलत खोने का डर नहीं था, क्योंकि उसके पास माया का साथ था जो उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन चुकी थी। कोर्ट में कार्यवाही शुरू हुई। माया ने अपनी फाइलों के साथ सब कुछ विस्तार से रखा। जो साक्ष्य अखिल और माया ने गोदाम से जुटाए थे, उनकी मदद से सारा सच सबके सामने आ गया। साजिश रचने वाले कर्मचारी कटघरे में थे। जज ने अखिल के पिता को निर्दोष घोषित कर दिया और कंपनी पर लगा कलंक भी धुल गया। कोर्ट से बाहर निकलते ही अखिल ने माया का हाथ मजबूती से थाम लिया। भीड़ और कैमरों की परवाह किए बिना अखिल ने माया के सामने झुककर अपना सिर झुकाया।
अखिल ने कहा, माया, तुमने मुझे न केवल बर्बाद होने से बचाया है, बल्कि मुझे इंसान भी बनाया है। मैं अपनी सारी गलतियों की माफी मांगता हूँ। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? और इस बार मैं सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपने हर काम से तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। माया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। उसने धीरे से अपना हाथ अखिल के चेहरे पर रखा और कहा, अखिल, मुझे माफी की जरूरत नहीं है। मुझे बस तुम्हारे उस सच्चे प्यार की जरूरत है जो आज मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है। अगर तुम मुझे अपना हमसफर बनाना चाहते हो, तो तुम्हें मेरे घर जाकर मेरे माता पिता से औपचारिक रूप से रिश्ता मांगना होगा। क्या तुम ये कर पाओगे? अखिल मुस्कुराया। उसकी हंसी में अब वो पुराना अहंकार नहीं, बल्कि एक नया संकल्प था। उसने कहा, मैं अभी और इसी वक्त चलने को तैयार हूँ। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरी वो जीत हो जिसे पाने के लिए मैं पूरी दुनिया से हारने को तैयार था। उन दोनों के बीच की सारी कड़वाहट खत्म हो चुकी थी। वे अब दो विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक बन चुके थे। अखिल ने उस दिन ये महसूस किया कि सही मायनों में मोहब्बत की वापसी का मतलब यही है, जहां नफरत का अंत हो और विश्वास की एक नई शुरुआत हो। उस दिन शहर में उनकी चर्चा थी और अखिल के दिल में माया के लिए वो सम्मान था जो पहले कभी नहीं था। शहर में अब हर तरफ अखिल और माया के रिश्ते की चर्चा थी। अखिल के पिता ने भी माया की काबिलियत और उसके द्वारा किए गए सहयोग को देखते हुए अपने बेटे की पसंद को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था। जिस लड़की को कभी अखिल ने अपनी औकात से बाहर बताया था, आज वही माया खन्ना परिवार की होने वाली बहू बनने वाली थी। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। अखिल ने माया के लिए एक बेहद सादा लेकिन बेहद खूबसूरत समारोह रखा था। मंडप में माया लाल जोड़े में बैठी थी। उसकी आंखों में थोड़ी हिचकिचाहट और दिल में धड़कनों का वह शोर था जो किसी भी दुल्हन का होता है। वह उस पल को महसूस कर रही थी जैसे उसका वजूद आज फिर से पूरा हो गया हो। दरवाजा धीरे से खुला और अखिल अंदर आया। उसने अपनी नजरें माया पर टिका दी, मानो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह कोई सपना नहीं, हकीकत है। वह धीरे धीरे उसके पास आकर बैठ गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और माया के हाथों को अपने हाथों में लेकर उस पर अपने होंठ रख दिए। अखिल ने कहा, मैं वादा करता हूँ माया, मैं तुम्हें कभी भी टूटने नहीं दूंगा। तुम मेरा अहंकार नहीं, तुम मेरा गौरव हो। मैंने बहुत देर कर दी ये समझने में, लेकिन अब मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा ख्याल रखूंगा। माया की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि सुकून के थे। उसने धीरे से सिर उठाकर अखिल की आंखों में देखा। माया ने कहा, अखिल, इस बार मुझे टूटने मत देना। अगर मैं इस बार टूटी तो शायद फिर से जुड़ ना सकूंगी। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, हमेशा के लिए। अखिल ने उसका हाथ और मजबूती से थाम लिया। उसने माया को अपने करीब किया और उसे सीने से लगा लिया। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उस खामोशी में भरोसा था। नफरत पूरी तरह धुल चुकी थी, घमंड हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और मोहब्बत की इस खूबसूरत जंग में आखिरकार इकरार की जीत हुई थी। बाहर मेहमानों की हंसी और संगीत की आवाज आ रही थी, लेकिन उस कमरे के भीतर सिर्फ दो दिल थे जो अब एक हो चुके थे। अहंकार से इकरार तक का यह सफर यही मुकम्मल हुआ, एक ऐसी शुरुआत के साथ जो कभी खत्म नहीं होने वाली थी।
कहानी हमें सिखाती है अहंकार और घमंड इंसान को केवल अंधा बनाते हैं, जबकि प्यार और माफी इंसान को पूरा करते हैं। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर दूसरे की काबिलियत और उसके आत्मसम्मान का सम्मान करना सीख जाते हैं, तभी सच्ची मोहब्बत की जीत होती है। अखिल और माया की कहानी ने साबित कर दिया कि जहां नफरत खत्म होती है, वहीं से असली मोहब्बत की शुरुआत होती है। वे दोनों हमेशा के लिए एक हो गए। अहंकार से इकरार तक का यह सफर एक खूबसूरत सुखद के साथ संपन्न हुआ। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले कहानी में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।